सोचिए एक ऐसा कंट्री जो चांद पर आदमी भेज चुका है, जो दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्र माना जाता है, जिसके एक स्टेटमेंट से दुनिया में हलचल मच जाती है, जिसकी हर सिटी की गगनचुंबी इमारत उस देश की तरक्की की कहानी सुनाती है। लेकिन उसी कंट्री में हर साल कई इमारतें धीरे धीरे धरती में समा रही है। ना कोई भूकंप, ना कोई सुनामी, बस एक सुबह अचानक इमारत झुकने लगती है, दीवारें दरकती है और फिर सब कुछ धरती के भीतर चला जाता है। ये सब महज हादसा नहीं, ये इंसानी लापरवाही और प्रकृति की चेतावनी का मिलाजुला रूप है। दोस्तों, उस कंट्री को हम सभी सुपर पावर अमेरिका के नाम से भी जानते हैं। अमेरिका को रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड कहा जाता है। लेकिन अमेरिका आज जिस नेचुरल डिजास्टर से जूझ रहा है, वहां उसके पैसे और पावर किसी काम के नहीं है। अमेरिका की कई सिटीज ऐसी जमीन पर बसी है जो अंदर से लगातार कमजोर होती जा रही है। मियामी हो या न्यू ऑर्लियंस, न्यूयॉर्क हो या ह्यूस्टन, इन शहरों की धरती में मौजूद मिट्टी और चट्टानें अब वैसी नहीं रही जैसी सदियों पहले हुआ करती थी। मियामी की बात करें तो यहां की जमीन लाइमस्टोन से बनी है। यह पत्थर पानी को आसानी से सोख लेता है और जब धरती के नीचे का ये पत्थर पानी से कटने लगता है तो अंदर बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, जिन्हें सिंकहोल कहा जाता है, और ऊपर खड़ी इमारतें धीरे धीरे अपनी नींव खो देती है। न्यू ऑर्लियंस में तो हालात और भी खतरनाक है। ये शहर पूरी तरह दलदली जमीन पर बसा है। यहाँ हर साल जमीन औसतन 2 इंच तक नीचे धंस रही है। वजह लगातार भूजल का खींचा जाना, पुरानी नदियों का सूखना और भारी निर्माण कार्य। ह्यूस्टन का नाम सुनते ही आंखों में टेक्सास की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स आ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वहां की धरती भी हर साल सिकुड़ रही है? वैज्ञानिक इसे सबसाइडेंस कहते हैं, यानी जब धरती अपनी मजबूती खो देती है और नीचे बैठने लगती है। ह्यूस्टन में ज्यादा पानी के दोहन और ऑयल ड्रिलिंग की वजह से जमीन अब अंदर से दहने लगी है। न्यूयॉर्क, जिसे द कंक्रीट जंगल कहा जाता है, वहां भी खतरा सिर पर मंडरा रहा है। यहाँ की भारी इमारतें, जिनमें लाखों टन स्टील और कंक्रीट लगा है, वो धरती पर इतना भार डाल रही है कि भूवैज्ञानिकों के अनुसार न्यूयॉर्क हर साल 1 से 2 मिलीमीटर तक नीचे जा रहा है। और अगर समुद्र स्तर यूं ही बढ़ता रहा तो 2100 तक न्यूयॉर्क का कुछ हिस्सा पानी में समा सकता है। ये सब प्राकृतिक नहीं, बल्कि इंसानी लालच और अनदेखी का नतीजा है। जब शहर बनते हैं तो सिर्फ ऊपर की तरफ सोचा जाता है, आसमान छूने का सपना होता है, लेकिन धरती के नीचे की मजबूती को नजरअंदाज कर दिया जाता है। कहीं ज्यादा पानी खींचा गया तो जमीन ने अपनी नमी खो दी, कहीं पुरानी खदानें बिना भरे छोड़ दी गई तो अंदर की परतें गिरने लगी, और कहीं समुद्र के किनारे रेत पर इमारतें तानी गई जो समय के साथ अंदर घुसने लगी। इन सब के ऊपर है क्लाइमेट चेंज, तेज बारिश, समुद्र का बढ़ता पानी और जमीन का तापमान बदलना। ये सब मिलकर धरती की नींव को और कमजोर कर रहे हैं। अब हालात ये है कि अमेरिका के वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर निर्माण कार्यों की ये रफ्तार और पानी का दोहन नहीं रुका तो अगली सदी में अमेरिका के कई शहर आधे पानी में और आधे मिट्टी में गुम हो सकते हैं। ये कहानी सिर्फ अमेरिका की नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि अगर हम धरती की जड़ों को खोखला करेंगे तो एक दिन वही धरती हमें निगल जाएगी।